इफिसियों की पत्री 4:11 पढ़िए। मिनिस्ट्री इफिसी 4:11। प्लीज रीड इफिसियों की पत्री 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, हम लोग जो टॉपिक अभी आजकल देख रहे हैं ये तेजोमय सेवकाई, ठीक है। पिछले हफ्ते पिछले क्लास में मैं नया नियम और पुराने नियम की सेवकाई की डिफरेंस जो होता है वो मैं आपको बताया। अब आगे हम देखेंगे नया नियम की कलीसिया में परमेश्वर नियुक्त किया हुआ सेवक गण कौन कौन है। ओके, इसमें प्रथम जो है वो प्रेरित है। पिछले क्लास में हम लोग बताया था इस सब के बारे में, पर भी शायद आपके दिमाग से ये सारे हमारे पिछले एक हफ्ते में सारे बातें आने के कारण शायद अगर सर गया तो एक बार मैं उसको फ्लैशबैक में करना चाहूंगा। प्रथम जो है प्रेरित है। प्रेरित का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ, एक विशेष मकसद के लिए भेजा हुआ व्यक्ति। इसका दूसरा शब्द है एम्बेसडर, इंग्लिश में कहते हैं राजदूत, राजदूत, स्थानापति। एम्बेसडर, राजदूत, स्थानापति, तीन शब्द, तीन भाषा में। इंग्लिश में एम्बेसडर बोलेंगे क्योंकि एक प्रेरित एक एम्बेसडर का काम करते हैं, और दूसरा हिंदी में राजदूत है। राजदूत आपको मालूम है हमारे सारे विश्व में हमारे देश का राजदूत है, वो दूतावास में रहता है। और मलयालम में स्थानापति। ओके, इसका एक दूसरा शब्द प्रतिनिधि भी है। प्रतिनिधि, एक एम्बेसडर जो है वो एक प्रतिनिधि है। हमारा देश का एम्बेसडर हमारा देश का प्रतिनिधि है विदेश देश में, विदेश राज्यों में। सो इसलिए एक प्रेरित जो होता है वो प्रतिनिधि भी है प्रभु का। मैंने आपको बताया था कि अपोस्टेलो, अपोस्टेलो नामक शब्द से अपोसल नामक इंग्लिश शब्द आया, उससे प्रेरित हिंदी शब्द आया है। ओके, देन प्रेरित का जो शब्द है वो सबसे पहले भेजा हुआ एक व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह एक प्रेरित था। पौलुस इसका खुलासा करता है। प्रभु यीशु सबसे पहले एक प्रेरित था। प्रेरित का मतलब क्या होना होता है? द वन हु इज सेंट फॉर्थ फॉर ए स्पेशल टास्क, पर्टिकुलर टास्क। हाँ, सो भेजा गया तो किसके द्वारा भेजा गया? भेजने वाले एक व्यक्ति होने चाहिए। यीशु ने बोला मेरे जिसने मुझे भेजा, एन्ने आयचवन, जिसने मुझे भेजा। सो यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा भेजा हुआ एक व्यक्ति था, एक विशेष मकसद के लिए, पर्पस के लिए। सो यीशु एक प्रेरित था, ठीक है। यीशु मसीह एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर के द्वारा भेजा जाने के कारण यीशु को सबसे प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम प्रेरित का दर्जा दिया गया है। प्लीज रीड इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय का पहले आयत को पढ़िए।
इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ मुला ഏതാ വായിക്കുന്നേ? Hebrews 3:1, इब्रानियों की पत्री 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागे हो हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हाँ, हम अंगीकार करते हैं ध्यान हाँ, करो। ओके। यहाँ पौलुस कहता है उस प्रेरित और महायाजक जिसकी हम अंगीकार करते हैं। ध्यान से देखो, सो पौलुस यहाँ पर यीशु को प्रेरित कहता है। क्यों प्रेरित कहता है? बिकॉज कारण यीशु मसीह पिता परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। ये यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय में कई बार कहा, मेरा पिता ने मुझे भेजा है, मुझे भेजने वालों ने, ठीक है, ऐसे शब्द प्रभु ने कई जगह इस्तेमाल किया हुआ। सो यीशु एक प्रेरित था। वही प्रेरित पिता परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह संसार में भेजा गया मानव जाति का उद्धार का कार्य को करने के लिए। वो एक विशेष पर्पस था जो प्रभु यीशु के हाथ में, यीशु के कंधे पर सौंपा हुआ था। इसलिए उस कार्य को पूरा करने के बाद यीशु ने कलवरी क्रूस पर आखिरी यीशु का शब्द यही था, यीशु का कलाम, यीशु का कलमा क्रूस पर यह था कि हे पिता सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ पूरा हो गया का मतलब क्या है? जिस पर्पस के लिए, जिस विशेष मकसद के लिए, जिस विशेष कार्य के लिए आपने मुझको भेजा वो सारे काम पूरा हुआ। That's what Jesus said. That was his last word on the cross. क्रूस पर यीशु की आखिरी वाणी, आखिरी कलमाएं, आखिरी शब्द ये था, सब कुछ पूरा हो गया। ये कहकर उसने प्राण को छोड़ा, ये कहा, ये लिखा हुआ है। सो यीशु पिता परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मकसद के लिए, विशेष मकसद के लिए भेजा हुआ एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि होने के कारण यीशु मसीह एक प्रेरित था। वो प्रेरित प्रभु अपने इस संसार के कार्य को पूरा कर कर जाने से पहले उनके ऊपर दिया हुआ काम उसने आगे को जारी रखने के लिए कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर चुन लिया। ये कौन थे? वो यीशु के पास आए हुए, यीशु ने बुलाया हुआ वो 12 लोग। यीशु ने एक दिन मजाक मजाक में नहीं बोला कि न मजाक मजाक में ये नाम नहीं दिया प्रेरितों के, बल्कि यीशु मसीह ये नाम उन चेलों को देने से पहले, अभी तक चेले थे। ये चेले और प्रेरित का डिफरेंस मैंने आपको प्रेरितों को पुस्तक जब समझाया, पढ़ाया, उस समय मैंने गहराई से समझाया। उस समय तक जो चेले कहा जाते थे, यीशु ने एक दिन में मजाक मजाक में उन्हें ये नहीं बोला कि आज से तुम लोग प्रेरित रहोगे, नहीं, बल्कि वो शब्द, वो नाम, वो दर्जा, वो पद, वो दर्जा, वो नाम उन्हें देने से पहले पूरी एक रात यीशु को प्रार्थना करना पड़ा। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में बिताने के बाद जो है उन चेलों को जो यीशु के साथ थे उन्हें बुलाकर उनको ये नाम दे दिया है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 6:12-13। शायद हम लोग पिछले क्लास में इस आयत को पढ़ा था। आपको कुछ मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए दोबारा इसको आपको समझाता हूँ। जो पिछले क्लास में नहीं था उनके लिए भी काम आएगा। लूका 6:12-13 पढ़िए। लूक 6:12 and 13 जल्दी पढ़िए। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े तोड़ लो कि क्या कुछ पढ़ रहे फेंका हैं? ना जाए। क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी। उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। देखो, चेले यीशु के पास बहुत थे, केवल ये 12 नहीं थे बल्कि और भी थे।
पूरी रात प्रार्थना में बिताने के बाद जब भोर हो गया, दिन हो गया, तब यीशु ने अपने सारे चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुनकर उनको ये नाम दे दिया, वे हैं प्रेरित। अब हम ये कह सकते हैं कि ये लोग है, ये प्रेरित जो है, पौलुस की भाषा में अगर कहा जाए कि श्रेष्ठ प्रेरित है, अधिश्रेष्ठ प्रेरित है। ठीक है, पौलुस कहता है कि मैं पहला कुरिन्थी 12 का 28 पढ़िए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, बस तीसरे बस बस बस, इनफ इनफ इनफ। उसमें यहाँ पर एक लिस्ट, सेम लिस्ट जो इफिसियों की पत्री 4:11 में हम लोग देखते हैं, सेम लिस्ट यहाँ पर भी देखते हैं, पर यहाँ पर एक शब्द ज्यादा लिखा हुआ है जो इफिसियों की पत्री में से बढ़कर, वहां पर कुछ को लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रथम लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 4:11 में प्रथम नहीं है बल्कि कुछ को, चिलरे एनान। पर यहाँ पर कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस जब लिखता है, पौलुस कहता है वो कुछ को जो कहता है वो प्रथम है। तो प्रेरितों की सेवकाई प्रथम है, तो इसलिए यीशु मसीह अहम है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम है, पहला है। इस कारण प्रभु ने उनको वो दर्जा देने से पहले रात भर प्रार्थना किया। ठीक है, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो बहुत अच्छी तरह समझ कर जाना, कोई भी आईपीसी के कोई भी पास्टर्स अनाड़ी नहीं रहना। ठीक है, आईपीसी के कोई भी पास्टर्स, आईपीसी के साथ काम करने वाले कोई भी पास्टर्स अनाड़ी नहीं रहना। अनाड़ी का मेरा कहने का मतलब, भले आपको सांसारिक शिक्षा कम है लेकिन परमेश्वर के वचन की पूरा ज्ञान आपको प्राप्त करना, परमेश्वर का वचन पक्का जानकर जाना। अभी थोड़ी देर पहले, आपके क्लास शुरू होने से पहले, एक ने मेरे को फोन किया, किसी ने मेरा नंबर दे दिया और मैं उनसे बहुत कह रहा कि मैं आपके साथ जुड़कर काम करना चाहता हूं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। सवाल पूछा मैंने, इससे पहले काम कर कितने साल से सेवकाई में? 4 साल से सेवकाई में। ओके, बहुत अच्छा, 4 साल की सेवकाई में करने वाला तो अच्छा वचन की जानकारी होनी चाहिए ना। मैंने उससे पूछा कहीं बाइबल स्कूल में पढ़ा? नहीं पढ़ा। फिर बस प्रभु ने मुझे बुला लिया, मैंने प्रभु की सेवकाई के लिए निकला। बहुत अच्छी बात। किसने सिखाया आपको वचन? बोले एक ने मेरे को सिखाया। क्या सिखाया? बस ऐसे ऐसे बातें सिखाया, कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, परिवार में कैसे होना चाहिए। मैं बोले ये तो अन्य जाति भी करते हैं, बल्कि हमसे बेहतर। परमेश्वर के वचन के बारे में आपको क्या जानकारी है? वचन बाइबल कितने बार पढ़े हो? एक बार भी नहीं पढ़ा। नया नियम में कितनी पुस्तक है? नहीं मालूम है। पौलुस ने कितनी पत्री लिखा? बोला 3 है। मैंने बोला ठीक है, उसका नाम बताइए। वो मैं अभी रोड पे हूँ, पास्टर जी देखना पड़ेगा, वैसे नहीं मालूम है। 4 साल से सेवा कर रहा है, नया नियम में कितना पुस्तक है ये नहीं मालूम है। आप अंदाजा लगा सकता है उसको पूरी बाइबल के बारे में क्या जानकारी होगी। मैंने उससे पूछा आपकी उपदेश क्या है? बोला मेरा समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। बोले उपदेश शब्द हिंदी नहीं है, आप कैसे क्या सिखाते हो? बस वो नौजवानों को मैं इकट्ठा करता हूँ, नौजवानों को मैं सिखाता हूँ। क्या सिखाते हो जी, आप बताइए। तो बोले आपकी सवाल सुनकर मेरे को डर लगता है कि आप मेरे से क्यों ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। मैं बोले मैं कोई क्रिमिनल के तौर पर आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे परमेश्वर के वचन के बारे में पूछा। आप क्या सिखाते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेगा। इस तरह की अंधों के नाई आज बहुत सारे लोग हैं जो नरक का भी जो है हकदार नहीं है, स्वर्ग का भी हकदार नहीं है। ठीक है, कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ जुड़कर काम करे। किसी ने मेरा नंबर दिया और मेरे को कॉल किया, मैं बोला आप एक काम करो, पहले जाकर के अच्छी बाइबल स्कूल में जाकर ना परमेश्वर का वचन पढ़ो, सीखो। ठीक है, उसके बाद कम से कम 4 साल हो गया तो कम से एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा। नया नियम के कितने पुस्तक ये नहीं मालूम।
पौलुस की कितनी द्वारा लिखा हुआ कितनी पत्री है नहीं मालूम, जो बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर कितनी पत्रियां है ये मैंने पूछा, नहीं मालूम है। ये तो सब बेसिक है, संडे स्कूल के बच्चे जानते हैं ये सब, है ना। एक पास्टर बनने के लिए सब जानने की जरूरी नहीं है, ये तो बच्चे जानते हैं। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, तो प्रभु के चेले लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। प्रभु के चेले पढ़े लिखे नहीं थे, वो सांसारिक ज्ञान था जो उनके पास कम थे, लेकिन परमेश्वर के वचन की पूरा ज्ञान था। तभी तो पतरस के एक प्रचार में 3000 लोग आए हैं। अगर उनको व्यवस्था के बारे में नहीं मालूम होता, पुराने नियम में मूसा के कानून में क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ वो उद्धार करता कौन है क्या है, इस तरह उन लोगों को अगर विस्तार से पतरस पेंतकोस्त के दिन में जो है खुल्लम प्रचार कर अगर नहीं दिखा पाता कि वही यीशु है, तो लोग मन फिराते, लोग छाती पीटते। ये एक आयत लेकर लोग जो है सारे अनाड़ी निकल पड़े हुए हैं प्रभु के दास है बोलकर। क्या है कि यीशु के चेले अनपढ़ थे। इनको किसने बोले यीशु के चेले अनपढ़ थे? सो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे पास कोई आ गया तो मेरे कलीसिया के गिनती बढ़ाने के मैं नहीं लेता। बोला मेरे पास 50-60 लोग हैं। ये आप सोचिए कि अगर अगुवे खुद अंधा है तो उसके साथ पीछे चलने वाले 60 लोग किस हालत का होंगे, किस तरह के लोग होंगे। उसको मैंने पूछा बाइबल की बुनियादी उपदेश तुम पालन करते हो? तो मेरे को उल्टा सवाल कर रही, क्या होता है बुनियादी उपदेश? हाँ, मैं पूछा आप उनको क्या सिखाते हैं? उसने एक बार भी अपने बातों में, मेरे को 15-20 मिनट मेरे से बातें हो गई, एक बार भी नहीं बोला। मैं मन फिराने के लिए नहीं बोलता लोगों को, मैं लोगों को पवित्र जीवन के बारे में बताने के लिए नहीं बोलता नहीं हूँ। मैं लोगों को कभी जो है मैं अलगदाई का जीवन बिताने के लिए बोलता हूँ। इस तरह की कोई बात उसके मुंह से नहीं निकला। फिर सिखाता है क्या है? बोले यीशु ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो बपतिस्मा देने से हो गया सब कुछ। और उसके बाद यीशु ने ये भी तो बोला ना, और उन्हें मानना सिखाओ जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया। यीशु क्या सिखाया था? यीशु का प्रचार का टॉपिक क्या था? मन फिराओ, ये था ना। स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में, ये तो है यीशु ने जो कहा, उसके बारे में नहीं। सो अनपढ़ पादरी नहीं बनना। यदि आपने MA PhD नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की पूरी जानकारी पाना है। पहले आप अपने आप को जानकारी हासिल करना। एक पास्टर एक टीचर भी है। पास्टर क्या कहता है वही है पूरी कलीसिया जो मानते हैं। और उनको किसी अंधे ने इसी तरह सिखाया और वो नारा लगाता जा रहा है। 4 साल से उनके पीछे 50-60 लोग घूम रहे, वो भी यही नारा लगाकर चल रहे हैं। सोचिए क्या उद्धार होंगे, उनको वचन की क्या मालूम है। मैं सोच में बढ़ गया था, इनके पीछे चलने वाले लोगों को क्या जानकारी होगा वचन के बारे में। जब पादरी खुद एक बार बाइबल नहीं पढ़ा तो उनके लोग क्या पढ़े होंगे? उसको खुद ये नहीं पता है कि बाइबल में नया नियम में कितनी किताब है। उसको खुद ये नहीं पता है कि पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्रियां कितनी है। और वो रोज हर संडे प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? कहां से प्रचार करता है भाई? अनपढ़ गंवार वचन में नहीं बनना चाहिए। सांसारिक शिक्षा कम हो कोई बात नहीं, पर परमेश्वर के वचन के मामले में कोई आपको पीछे ना करना पाए, कोई आपको चल हट ये बोलने ना पाए। ठीक है। सो इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, परमेश्वर का वचन अच्छी तरह पढ़कर, समझकर, जानकर प्रचार करना है। आधी अधूरी बातें नहीं बोलना। 4 साल एक बंदा कलीसिया चला रहा है, उसको नहीं मालूम। आप बताइए 4 साल में अगर एक विश्वासी चर्च में जा रहे हैं, अगर उनको ये बात नहीं मालूम तो ठीक है मान लिया। एक पादरी क्या है? पास्टर का कोई वैल्यू नहीं है। एक पास्टर इतना घटिया, इतना मूल्य रहित है, इतना मतलब खोखला है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। कौन है एक पास्टर? लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? ठीक है। सो कहने का मेरा मतलब यही है, प्रथम प्रेरित, ये प्रथम होने के कारण है यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना कर
इस झुंड को अलग किया है। दूसरा कुरिन्थी 12:12 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 12:12। कोई जल्दी पढ़ो ना, कोई किसी के लिए वेट मत करो, जिसको मिला जल्दी प्रेरित पढ़िए। के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य कामों से दिखाए गए। आगे पढ़िए। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। हाँ, मेरा ये अन्याय क्षमा करो। पौलुस यहाँ पर कहता है, एक शब्द कहता है कि मैं उन अधिश्रेष्ठ प्रेरितों से कम नहीं हूं। सो पहला जो 12 चेले 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु ने नियुक्त किया, जिसमें पौलुस नहीं आता, और उन चेलों को अधिश्रेष्ठ प्रेरित हम कह सकता है, क्योंकि यीशु डायरेक्ट उनको प्रेरिताई दिया। वही यीशु दिमिश्क के फाटक के पास प्रेरित पौलुस को डायरेक्ट प्रेरिताई दिया है। तीमुथियुस की पत्री मैंने आपको पढ़ाया है, प्रेरितों के पुस्तक आपने पढ़ा है। सो पौलुस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो पौलुस को ये प्रेरिताई यीशु डायरेक्ट दिया। इस कारण पौलुस कहता है कि मैं उस अधिश्रेष्ठ प्रेरितों से छोटा नहीं हूं, कम नहीं हूं। मतलब अधिश्रेष्ठ प्रेरितों के द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, वो सब मेरी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर समय समय पर प्रकट करते आया है। इस कारण मैं उस अधिश्रेष्ठ प्रेरितों में से कोई छोटा नहीं हूं। ठीक है। सो पहला गण, पहला झुंड, ये एक नहीं है, केवल एक प्रेरित नहीं है, प्रेरितों की एक झुंड है कलीसिया में। सो प्रेरित कौन होता है? वो विशेष पर्पस के लिए भेजा हुआ व्यक्ति, नियुक्त किया हुआ व्यक्ति। याद रखना, ये एक कुट्टी पर बांधा हुआ व्यक्ति नहीं होता, ये एक जगह में टिकता नहीं है, बल्कि ये घूम घूम कर प्रचार करते हैं। इनकी उत्तरदायित्व है जगह जगह में जाकर प्रचार करना, वहां पर झुंड इकट्ठा करना, मतलब कलीसिया का स्थापना करना है। उस कलीसिया को संभालने के लिए एक प्राचीन को उसको ऊपर ठहराना है, अगले जगह में जाना, वहां पर प्रचार किया, और जो उनके प्रचार के द्वारा मन फिरा कर आया हुआ झुंड को इकट्ठा कर कर किसी के हाथ में उस झुंड को दे दिया, फिर आगे बढ़ा। इस तरह घूम घूम कर प्रचार करने वाला, और उसके बाद फिर वापस आके ये सारे कलीसिया जो उसके द्वारा, उसकी सेवकाई के द्वारा विश्वास में आया, स्थापित हो गया, उस कलीसिया के जो है बारे में जानकारी लेना, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करना है। और उन कलीसिया में अगर कोई गड़बड़ वारा हो गया, उपदेश की कोई खटपट हो गई, उपदेश जो है झूठा शिक्षा या इत्यादि कोई बातें अगर घुस गया, तो ये सारे बातों को उसका जड़ से उसका समस्या हल कर कर आगे बढ़ाना। और इन सारे कलीसिया उनके सेवकाई के द्वारा प्रेरित वो होता है, पहले कलीसिया स्थापित करेंगे, फिर उन सारे कलीसियाओं के ऊपर नजर रखने वाला, उनके ऊपर सुपरवाइजिंग करने वाला। एग्जाम्पल पौलुस 3 मिशनरी यात्रा में पौलुस ने कितनी कलीसिया स्थापित किया? पहला मिशनरी यात्रा में जो कलीसियाएं उनके सेवकाई के द्वारा आया, उन कलीसियाओं को विजिट करने के लिए दोबारा मिशनरी यात्रा किया। एक बार उन जगहों में चक्कर लगाया, सब कुछ ठीक ठाक है देखने के बाद, फिर नया एक जगह में गया, वहां प्रचार किया। उधर के बाद फिर आगे बढ़ा, नया जगह में गया, वहां प्रचार किया, वहां कलीसिया स्थापित हो गया। इस तरह सेकंड मिशनरी यात्रा कर कर वापस आया। फिर तीसरी मिशनरी यात्रा में जब गया, पहला और दूसरी बार जितनी कलीसिया उसने स्थापित किया, उतनी कलीसिया में फिर दौरा लगाकर उनकी हालचाल जाना, उधर की समस्या गड़बड़ी हर सब कुछ जाना। मतलब उनको अच्छी शिक्षा में, अच्छा वचन में बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता करने वाला अगुवों को उनके ऊपर नियुक्त कर कर उनके लिए फिर चिट्ठी भी लिखा। ये सब एक प्रेरित की सेवा है।
एक प्रेरित कई एक जगह में टिकने वाले नहीं, बल्कि वो घूम घूम कर सेवा करने वाला प्रथम झुंड प्रेरित। अपोस्टेलो नामक ग्रीक शब्दों से अपोसल इंग्लिश शब्द आया, उसमें से हिंदी शब्द प्रेरित आया। ठीक है। सो इसी प्रकार सारे कलीसियाओं को जगह जगह में जाकर वचन प्रचार कर कर कलीसियाओं को स्थापित करने के अलावा सारे कलीसिया के प्रति वो हमेशा चिंता भी करता रहता है। ठीक है। सो इसलिए एक प्रेरित बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। चेलों से प्रेरितों की या दर्जा देने से पहले यीशु मसीह रात भर प्रार्थना में समय बिताया। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और प्रेरित पौलुस के अलावा कई प्रेरित उस समय थे। अपोलोस एक प्रेरित था, आपको मालूम है, जो पौलुस के सहयात्री था अपोलोस। ठीक है, जो कुरिन्थ कलीसिया के सेवक। ओके। फिर उसके अलावा बरनबास एक प्रेरित था। इसके अलावा पौलुस तो प्रेरित था ही, और सिलवानोस और तीमुथियुस। ठीक है, ये सब उस समय में जाने माने प्रेरित लोग थे। केवल पौलुस नहीं था, पौलुस तो सबसे ऊपर था, लेकिन पौलुस के नीचे और भी प्रेरित लोग थे। इसलिए प्रेरितों की सेवकाई आज भी है। जब तक प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस संसार में है, तब तक इन प्रेरितों की सेवकाई है। ओके। घूम घूम कर प्रचार करने वाले सेवक। एक बार एक पद में बैठ गया, एक पोस्ट में बैठ गया, या एक कुर्सी मिल गया, तो फिर जमकर कुर्सी में बैठने वाला नहीं है। बल्कि पौलुस कभी भी कुर्सी के लिए नहीं लड़ा, पौलुस कभी भी कुर्सी नहीं मांगा, पौलुस कभी भी अपने कुर्सी पर फेविकोल लगाकर चिपकर नहीं बैठा, बल्कि पौलुस एक बार भी कुर्सी पर नहीं बैठा, दूसरों को कुर्सी देकर पौलुस घूम घूम कर प्रचार करते थे। वो है असली प्रेरित। पौलुस कलीसिया स्थापित किया, तीमुथियुस के हाथ में दे दिया। कलीसिया स्थापित किया, अपोलोस के हाथ में दे दिया। पौलुस कलीसिया स्थापित किया और जो है सिलवानुस के हाथ में दे दिया। इस तरह जो है दूसरों के हाथ में दे देकर आगे बढ़ रहा था। इसलिए पौलुस ने कहा, मैंने सिर लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन बढ़ने वाला परमेश्वर को है सारे महिमा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, हम तो केवल उसकी खेत में मेहनत करने वाली माली है। इसलिए प्रेरित एक जगह में जमकर बैठने वाले नहीं है, बल्कि प्रेरित की सेवकाई आज भी है। जब तक कलीसिया संसार में है, तब तक प्रेरित की सेवकाई होंगे। और वो सेवकाई घूम घूम कर सारे कलीसियाओं की सुधि लेना, सारे कलीसियाओं में विजिट करना, सारे कलीसियाओं का जो है हालचाल जानना, कमजोरी जानना, प्लस और माइनस पॉइंट जानना, ये सब एक प्रेरित की सेवकाई होती है। ओके। दूसरी है इफिसियों की पत्री 4:11। तो आपको प्रेरितों के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज आपको मिल गया। दूसरा ग्रुप है भविष्यद्वक्ता। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग पढ़ा है, पहला कुरिन्थी 12:28 में हमने पढ़ा है प्रथम प्रेरित। दूसरा नेक्स्ट आता है कि भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता प्रेरितों की शब्द जो है, या प्रेरितों की पद, या प्रेरितों की सेवकाई जो है, वो केवल नया नियम में हम लोग देखते हैं, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई जो है, ये पुराना नियम में भी है। मूसा एक भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता कौन होता है? भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होकर, परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होकर परमेश्वर का वाणी प्रभु से डायरेक्ट पाकर लोगों को देने वाला एक भविष्यद्वक्ता होता है। मूसा एक भविष्यद्वक्ता था। मूसा दरार में खड़े हो गए, लोग और प्रभु के बीच में खड़े हो गए। ठीक है। मूसा ने विनती की, परमेश्वर लोगों के बीच में खड़े होने वाला होता है भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता केवल भविष्य बोलने वाले नहीं होता है। केवल भविष्य बोलने वाले, टोना करने वाले भी भविष्य बोलते हैं। इस बात का डिफरेंस समझ लीजिएगा। केवल फ्यूचर बोलने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं होता है। प्रोफेसी शुड बी फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। भविष्यवाणी जो होती है
वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए होता है। भविष्यवाणी ये नहीं होता कि मैं तुझे पूछ नहीं सुर बनाऊंगा, मैं तुझे वो दूंगा, ये दूंगा है, और जो है मैं तुझे वो करने जा रहा हूं, ये करने, वो नहीं है। भविष्यवाणी वो होती है जो सबसे पहले कमी को बताता है, सबसे पहले घटी को बताता है, पाप को अंदर छिपा हुआ पापों को प्रकट करने वाला असली भविष्यवक्ता होता है। एग्जाम्पल, दाऊद ने पाप किया, दाऊद पाप कर छिपा दिया, किसी को नहीं पता, केवल दाऊद को पता चला, प्रभु को पता चला, शैतान को पता चला। पर परमेश्वर ने नादान नामक एक भविष्यवक्ता को वहां पर भेजा, और उस भविष्यवक्ता ने आकर दाऊद के पाप को प्रकट कर दिया। उसके ऊपर मक्खन नहीं लगाया, बटरिंग नहीं लगाया, आप तो बहुत अच्छे हो, दीनाल वाडटे 100 साल जीवित रहे कर नहीं बोला, बल्कि बोला तुमने ये काम किया, तुमने किया। राजा हो प्रजा हो, पाप को प्रकट करने वाला, पाप को देखकर छिपाने वाला नहीं, प्रकट करने वाला असली भविष्यवक्ता होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल के भविष्यवक्ताओं में ये क्वालिटी नहीं होती है। आजकल के भविष्यवक्ता क्या होता है, उनके जेब में गरम गरम गांधी की सिर कैसे आ सकता है ये सोचकर भविष्यवाणी करता है। घर देकर, माहौल देकर, जैसे तोता को लेकर घूमने वाले होता है ना, धंधे की शक्ल देकर देखता है कि अच्छा घर से निकला हुआ, चलो जी इसको खुश कराने वाली बातें बताता हूं ताकि इसके जेब में पड़ा हुआ 2000 की नोट मेरे हाथ में आ जाए। आज का भविष्यवक्ता ऐसे करता है, लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं है, ये टोना है। टोना करने वाला ऐसे करता है। ഇത് മന്ത്രവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാ, ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരാ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്। लेकिन असली भविष्यवाणी करने वाला कमी को प्रकट करेगा। उसके पास जाकर बोला, देख तुम्हें ये कमी है, देख परमेश्वर की आत्मा ये कहता, तू पाप कर बैठा हुआ है, तू अपराध किया हुआ है। समझ में आ गया? परमेश्वर के कलीसिया में आज भी भविष्यवक्ता है, लेकिन आज इस कड़वी सच को अगर कोई भविष्यवक्ता बोलेगा तो कलीसिया टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आज कलीसिया में पापियों से, अधर्मियों से भरा हुआ है। पैसा देकर सारे काम आज गवर्नमेंट के लेवल से लेकर कलीसिया के अंदर तक सारे काम पैसा में मिट जाता है, डूब जाता है, पैसा के नीचे आ जाते हैं, अधीनता में आ जाता है। समझ में आ गया? कलीसिया के अंदर अच्छा जड़ लड़का बैठा हुआ है, नंबर 1 अधर्मी है, नंबर 1 तरीका होगा, लेकिन ज्यादा पैसा कलीसिया में देने के कारण उसको मुखिया का कुर्सियां मिला हुआ है, सबसे आगे कुर्सी मिला हुआ है। संस्था में भी ऐसा है, मेरी शब्द ऐसे ही होता है, इस कारण लोग मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन कड़वा सच्चाई बताना पड़ता है। और उस तरह उनके पास पैसा ज्यादा होने के कारण सारे अधर्म मिट गया। कोई भी भविष्यवक्ता जो है उसको ये प्रकट नहीं होती है, साधारण लोगों को प्रकट होता है, लेकिन भविष्यवक्ताओं को प्रकट नहीं होती है। क्यों? आज की सारे भविष्यवक्ता बिलेयाम की आत्मा से भरा हुआ है। बिलेयाम के नजर मिलने वाले गिफ्ट के ऊपर था, बिलेयाम की भविष्यवाणी उनको ऑफर किया हुआ तोहफा के ऊपर था। तू आकर इन लोगों के विरुद्ध अगर भविष्यवाणी करोगे तो मैं तुझे ये दूंगा, ये था। आज का भविष्यवक्ता भी यही करते हैं। कमियां नहीं बताते हैं, इस कारण वे सुधरते नहीं है। कौन है ये बंदा जो कलीसिया के अंदर घुसा हुआ है? वो सोचता है कि देखो भविष्यवक्ता आकर मेरे सिर पर हाथ रख मुझे पूरे आशीष का वचन दिया, क्या है पहले से धनवान है, उसके ऊपर फिर हाथ रखकर तुम उसको शारीरिक तौर से आशीष के वचन बोलने की क्या जरूरत है? वैसे वो 2 नंबर का पैसा रोज कमाता, फिर तुम्हारे उसके ऊपर हाथ रखकर और कोई एक्स्ट्रा आशीष का वचन देने की क्या जरूरत है? कि मैं तुझे वो करने वाला, ये करने वाला, समाज में तुझे आदर करने वाला, सम्मान करने वाला। क्या आदर सम्मान है भाई? ये आदर सम्मान क्या मानते हैं आप? समझते हैं क्या है?
संसार के लोगों के, इन लोगों के जो आदर सम्मान की बात यही होती है केवल फिजिकल ब्लेसिंग्स, केवल फिजिकल ब्लेसिंग। तेरा घर होगा, गाड़ी होगा, ये होगा, वो होगा, यही है इनके लिए ब्लेसिंग्स। लेकिन असली भविष्यद्वक्ता ऐसा नहीं है। असली भविष्यद्वक्ता नाथान के नहीं होगा। दूसरा, असली भविष्यद्वक्ता एलिया के नहीं होगा। एलिया ने क्या बोला? राजा के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, अहाब के सामने, अहाब के चेहरे में देकर बोला, इस्राएल को तंग करने वाला मैं नहीं बल्कि तू और तेरा घराना, നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവുമാണ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആഹാബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവചനം। असली भविष्यद्वक्ता यही है, आज भी कलीसिया के अंदर है। सो प्रोफेसी इज नाउ एंड देयर, तभी भी है, अभी भी है। असली प्रोफेसी कलीसिया की एडिफिकेशन, आत्मिक उन्नति के लिए होता है। पापी विश्वास से हटे हुए एक व्यक्ति का भविष्यवाणी सुनकर छाती पीटकर वापस आना है। बैकस्लाइडर जो है, विश्वास से पीछे हटा हुआ एक व्यक्ति, एक भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आया तो उसकी भविष्यवाणी की सेवकाई के द्वारा उसकी कमियां बोलकर, घटिया बोलकर उसको वापस लाना, उसकी गलती समझाने वाला, एहसास कराने वाला होता है। उनकी सेवकाई के द्वारा वो वापस आना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके उसके सिर पकड़कर 4 बार घुमा दिया, मैं तुझे वो करने जा रहा हूं, मैं तुझे ये करने जा रहा हूं, मैं तुझे अमेरिका भेजने जा रहा हूं, इंग्लैंड भेजने जा रहा हूं। तो ऐसी गाड़ी में बैठने वाले जो जिंदगी में कभी नहीं बैठा, ऐसा खाना खाने वाले हैं जो कभी तूने खाया नहीं है, जरूर खाएगा भी है, गाड़ी में भी बैठेगा। जिस तरीके से चल रहा है इस तरह से अगर चलता रहेगा तो दूसरा ग्रुप है भविष्यद्वक्ता। इनकी जगह कहां पर है? सेकंड। इस अंगुली को देखिए, ये फिंगर है, किसी की ओर हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। ये उंगली पॉइंट आउट करने वाली उंगली होती है। देखा, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई ऐसे होती है, मतलब दूसरों को करेक्ट करने वाला, कमी दिखाने वाला, दूसरों को अपने निशाने पर खड़ा करने वाला सेवकाई, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई। समझ आ गया? always pointing out to the mistake। तू गलत है, तेरा प्रचार गलत है, गलती दिखाने वाला। ये अंगुली हमेशा इसी का पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, पॉइंटिंग आउट, ठीक है। ചൂണ്ടുവരലാണ്, വിരല് ചൂണ്ടുക, विरली चूंटने എന്താ? डायरेक्शन, नंबर 1 डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में डायरेक्शन देने वाला, करेक्ट करने वाला सेवकाई। और पॉइंटिंग आउट, गलतियां दिखाने वाला, गलतियां सुधारने वाली सेवकाई। ओके, दैट इज भविष्यवाणी की सेवकाई, प्रवाचकന്മാരുടെയും പ്രവാചകിമാരുടെയും। वेरी सैड टू से, पुराने नियम में भविष्यवाणी करने वाले बहुत सारे बहने थे, ठीक है। नया नियम में भी है, नया नियम में भी थे। फिलिपोस की बेटियों के बारे में आपने पढ़ा, प्रेरितों का पुस्तक 20वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। फिलिपोस की बेटियां भविष्यवाणी करने वाली थी,
लेकिन आज बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले निकले हुए हैं, इनकी जीवन कुछ पूछो मत, प्रभु के लिए बदनाम का कारण है। ठीक है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, बिना कुछ अनुभव किए निकल पड़े। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी के बारे में मैंने कहा, इसलिए भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता केवल फ्यूचर बोलने वाला नहीं है, केवल भविष्य बोलने वाला भविष्यवक्ता नहीं होता है। हमारा विचार ऐसा है, बट इट इज नॉट ट्रू। भविष्यवक्ता, एक असल भविष्यवक्ता जो है वो पापों के प्रति पश्चाताप कराने वाला, पाप को प्रकट करने वाला, गुप्त बातों को प्रकट करने वाला होता है, व्यक्ति के परिवार के, कलीसिया के अंदर के। ठीक है, मक्खन लगाने वाले नहीं होता है। प्रभु की ओर से वाणी प्राप्त कर लोगों को देने वाले है। परमेश्वर यो कहता है कर लोग कहते हैं, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ തുടങ്ങുന്നേ। परमेश्वर की आत्मा यो कहता है कर शुरू होता है। तो वो पवित्र आत्मा जो कह रहा है कि इसको आशीष देगा, वो पवित्र आत्मा ये नहीं देखा है कि ये अधर्मी है, पाप कर बैठा हुआ है। वो क्यों नहीं बोल रहे? वो पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं मैं तुझे आशीष देने वाला हूं, मैं तुझे ये करने वाला हूं, मैं तुझे ये करने वाला हूं, उसको नहीं मालूम इसकी असली जीवन क्या है। वो क्यों नहीं बता रहे? जैसे दाऊद के बारे में नाथान ने कहा, असली भविष्यवक्ता प्रभु से डायरेक्ट वाणी को प्राप्त कर लोगों को देने वाला है। ठीक है, नया नियम की कलीसिया में आपको मालूम है, अगबोस, प्रेरितों के पुस्तक में अगबोस की भविष्यवाणी हमने पढ़ा है ना। अगबोस ने भविष्यवाणी किया, हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। पौलुस के बारे में अगबोस ने भविष्यवाणी किया, हुआ है कि नहीं हुआ? इसे हुआ है। यूदास, शीलास, अगबोस, ये सब नया नियम में पाए जाने वाले भविष्यवक्ता है। ठीक है, लेकिन उनकी सेवकाई क्या था? उनकी सेवकाई लोगों को सेवकाई में और विश्वास में स्थिर करना था। पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक 15:2 पढ़िए। लोग प्रेरितों के पुस्तक पहले से पढ़कर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको मालूम है वहां पर क्या लिखा हुआ है। एक्ट्स 15:2 जल्दी पढ़िए। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। उनकी सेवका ये था कि लोगों को इस तरह की बातों में जब डामाडोल हो जाता है, सही राय देकर, उपदेश देकर उन्हें स्थिर करना वचन में, विश्वास में। ठीक है, देन अगबोस के बारे में मैंने आपको बताया। अगबोस एकदम सीधे बोला, पौलुस की अंगोछा उठाकर खुद के हाथ पांव बांध कर दिखाया, बोला इस अंगोछे के मालिक को यरूशलेम में अन्य जाति यहूदी लोग इसी तरह बांधेंगे। छुपाए नहीं है, छुपाता नहीं है न। आज के एक दुख की बात है, भविष्यवक्ता सीधे नहीं बोलते।
जाते जाते या खाने खाते खाकर जाने के बाद ऑफरिंग जो मिलने का है ना, कवर में लेने के बाद जेब में डालने के बाद जाते जाते पास्टर के कान में बोल कर जाएगा, पास्टर जी वो पीछे कोने में जो बंदा बैठा होता है ना, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा खतरनाक आदमी है, प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रकट कर दिया। कलीसिया में उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं था इसको कि तू बड़ा क्रूकड़ आदमी बैठा हुआ है, हैं? मन फिराओ। तो कलीसिया के लिए एक ठोकर के कारण करके बोलने के लिए उसके अंदर दम नहीं था। मीटिंग हो गया, पार्सनेज में जाकर मृष्टान भोजन खा लिया, चिकन मटन सब पेट भर के खाया, जाते जाते पास्टर के कान में बोल कर गया, उसको थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा दूर रहना उससे, खतरनाक आदमी है। ये भविष्यवाणी है, प्रभु ने मुझे प्रकट कर दिया। अगर प्रभु ने प्रकट कर दिया तो उधर क्यों नहीं बोला? ये आम बात है, जो हो रही है, ये बात मैं कह रहा हूं। आगबोस ने पौलुस के चेहरे में देकर बोला, तुझे इसी तरह बांधेगा यहूदी लोग। सो भविष्यवाणी की सेवकाई, भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई आज भी है, आज भी है। और वे निडर होकर प्रभु की वाणी को सुनाने वाले हैं। एलिया ने बोला, जब तक मैं ना बोलूंगा तब तक वर्षा नहीं होगा। निडर होकर बोला। महल में आकर नाथान ने बोला, हाँ मनुष्य नीदन ने, वो मनुष्य तू ही है और कोई नहीं है। यही है भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता की सेवकाई, निडर होकर बोलने वाली सेवकाई। प्रेरितों की सेवकाई वो पुरुषों को सौंपा हुआ है, लेकिन भविष्यवाणी की सेवकाई वो स्त्रियों को भी प्रभु ने नया नियम की कलीसिया में भी दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल, नया नियम की कलीसिया में पहले जो भविष्यवाणी करने वाले बहनों के बारे में लिखा हुआ है, वो प्रेरितों का पुस्तक 20वां अध्याय में है। आपको पता है, फिलिपोस की बेटियां है ना, कुंवारी लड़कियां थी, वे भविष्यवाणी करने वाले थे। ये भविष्यवाणी करने वाले बच्चे, लड़कियां, ये प्रभु ने प्रेरितों की सेवकाई जब पुरुषों को दिया, भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई या भविष्यवाणी करने का सेवकाई स्त्रियों को भी दिया हुआ है। इसलिए हम खंडन नहीं करते। अगर कोई बहन को प्रभु ने भविष्यवाणी की वरदान दे दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, पर आत्मा को परखना है। ये भविष्यवाणी जो करती है, इसका जीवन इस भविष्यवाणी जो करती है इसके अनुसार है या नहीं परखना। अगर दोनों मिलता नहीं है तो गड़बड़ है। ठीक है, केवल भविष्य बोलने वाला, आपको मालूम है 16 अध्याय में, प्रेरितों के पुस्तक 16 अध्याय में भविष्य बोलने वाली एक स्त्री के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, फिलिपिया कलीसिया के दूसरे बिलीवर। वो केवल भविष्यवाणी बोलती थी, അവള് പ്രവാചകിയായിരുന്നോ? അവള് പ്രവാചകിയായിരുന്നോ? क्या वो भविष्यद्वक्ता थी? वो भी भविष्य बताती थी। हाँ, तो केवल भविष्य बोलने वाला भविष्यवक्ता नहीं है। അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനം മാത്രം, ഫ്യൂച്ചർ മാത്രം പറയുന്നവരല്ല। ये स्त्री केवल भविष्य बोलते थे लोगों के, लेकिन लोगों के अंदर छुपा हुआ पाप को प्रकट नहीं करते थे, लोगों के अंदर छुपा हुआ अधर्म को नहीं प्रकट करते थे। असली भविष्यद्वक्ता अंदर की बातों को बाहर लाने वाला है, प्रकट करने वाला है।
वो स्त्री को भविष्यवाणी की या भविष्यवक्ता के दर्जा नहीं दिया हुआ है। वो एक टोना करने वाली स्त्री थी। टोना की आत्मा, पैदनस की आत्मा थी जो उसके अंदर थी। पैदनस, भविष्य का, भविष्य बोलने का वरदान। याद है ना? ये सब याद है कि नहीं याद है? कि भूल गया? उसके अंदर पैदनस की आत्मा थी। तो केवल भविष्य बोलना है तो वो पैदनस की आत्मा से। लेकिन पवित्र आत्मा केवल भविष्य बोलने के लिए नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा केवल भविष्य बोलने के लिए नहीं दिया, बल्कि पवित्र आत्मा कमियों को, घटियों को दर्शाने के लिए, करेक्ट करने के लिए दिया हुआ आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा का जगह ये अंगुली है। पहला अंगूठा के बाद आने वाला अंगुली। ये अंगुली से हम लोग पॉइंट आउट करते हैं लोगों को, ऐसे करके बताते हैं, बिल्कुल चुप, ऐसे करके, है ना? ये अंगुली दिखाता है, ये अंगुली नहीं दिखाता है, ये अंगुली भी नहीं दिखाता है, बल्कि ये अंगुली दिखाता है। थंब के करीब वाला ये अंगूठा के साथ वाला ये अंगुली दिखाता है। ये है भविष्यद्वक्ता का जगह। तो भविष्यद्वक्ता का जगह जो है वो करेक्शन की जगह है, वार्निंग की जगह है, सूचना का जगह है। ठीक है? सूचना, वार्निंग और सतर्क रहने का, सतर्क रहने का। ठीक है? आपके क्लास में नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं। सो यही है भविष्यद्वक्ता की सेवकाई। सो केवल भविष्य बोलने का नहीं, भविष्यवाणी, असल भविष्यवाणी वो कमियां दिखाएगा, अंदर की कमी घटी बताएगा। नाथान के नाई, एलिया के नाई, अगबोस के नाई, चेहरे में देकर, निडर होकर, क्लियर कट बताने वाली सेवकाई। इसलिए अंगूठा के बिल्कुल साथ, अंगूठा, अंगूठा किसको दिखा रहा है? प्रेरित। दूसरा भविष्यद्वक्ता। ठीक है? सो नया नियम की कलीसिया में भविष्यवाणी के लिए बहनों को भी प्रभु ने अनुमति दिया। एग्जाम्पल है फिलिपोस की 4 बेटियां, कुंवारी बेटियां जो भविष्यवाणी करते थे। ओके? लेकिन इस सारी सेवकाई का, ये भविष्यवाणी का एकमात्र लक्ष्य जो है वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति है। भविष्यद्वक्ता को क्यों प्रभु ने कलीसिया में रखा है? वो आत्मिक उन्नति, कलीसिया इनके द्वारा आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, विश्वास में पीछे हटे हुए लोग वापस आने के लिए, कमजोर लोग विश्वास में दृढ़ होने के लिए। ठीक है? पढ़िए 1 कुरिन्थियों की पत्री 14:4 पढ़िए। 1 कुरिन्थी 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। देखो, भविष्यवाणी जो करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। इसलिए मैंने आपको बोला एडिफिकेशन, ആത്മിക ഉന്നതി, ആത്മിക വർധനവ് പ്രവചന ശുശ്രൂഷയിലുണ്ടാണ്। भविष्यवाणी की सेवकाई के द्वारा अगर एडिफिकेशन अर्थात आत्मिक उन्नति नहीं होती है कलीसिया का, वो भविष्यवाणी बेकार है। सेकंड, दूसरा, देन सो इसलिए ये भविष्यवाणी की सेवकाई समाप्त नहीं हुई। जैसे प्रेरितों की सेवकाई जब तक कलीसिया संसार में है तब तक है,
तब तक परमेश्वर ने इस कलीसिया में भविष्य वक्ताओं को भी अर्थात भविष्यवाणी की सेवकाई भी दे रखा है, ताकि प्रभु की कलीसिया प्रतिदिन भविष्य वक्ताओं की सेवकाई के द्वारा आत्मिक उन्नति पाए। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ गया? ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं ना, समझ आ गया? ओके। तीसरा ग्रुप है सेवकनों में चरवाहे। थर्ड नंबर पर चरवाहा। देखिए, चरवाहे के लिए ये बीच वाला अंगुली सबसे लंबा अंगुली इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, यह है चरवाहे। इनकी कई नाम है। चरवाहा, इंग्लिश में इसको पास्टर शब्द इस्तेमाल किया हुआ। पास्टर में जब आप लिखते हैं तो ध्यान रखना, PASTOR लिखना, पास्टर। कुछ लोग PASTER लिखते हैं। जमीन आसमान की फर्क है इस शब्दों में। समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्टर? PASTER का पास्टर का मतलब क्या है? What is the meaning of pastor, Sini? Can you find out it in Hindi? PASTER. Get it from the dictionary. Yes, yes. A minister in charge of a Christian church or congregation. PASTER. PSTER. One that pays, such as a worker who stretches leather for drying by pasting it smoothly on boards or plates. What it is? One that pays, such as a worker who stretches leather for drying by pasting it smoothly on boards or plates, or a worker who arranges floor tiles into a form board according to a sketch design and pastes a sheet of paper to the top to preserve the pattern. गोंद, कागज आपस में मिलाने के लिए, प्लाईवुड चिपकाने के लिए इस्तेमाल करने वाले चीज पेस्टर, PASTER। इसको पास्टर नहीं बोलते, पेस्टर। बहुत सारे लोग PASTOR के बदले PASTER लिखते हैं। एक ई आ गया ओ के बदले तो मतलब है बदल गया। क्या बन गया? गोंद बन गया। लाइक जैसे नाम वैसे वो पादरी भी है, बिल्कुल गोंद। But the meaning of pastor is a shepherd. shepherd का मतलब है भेड़ों को चराने वाला। कलीसिया को दिया हुआ सबसे बेहतर नाम है भेड़शाല। ചെറിയ ആട്ടിൻ കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്। प्रभु ने अपने झुंड को, कलीसिया को यह नाम दिया हुआ है, इसलिए यीशु स्वयं इस नाम को स्वीकार किया, मैं अच्छा चरवाहा हूं। हिंदी में चरवाहा जिसके भेड़े होते वही चरवाहा होता है। ठीक है, चरवाहा नहीं है, भेड़ नहीं है तो चरवाहा नहीं है। चरवाहा के लक्षण क्या है? चरवाहा के हाथ में हमेशा दो चीजें होती है, एक सोट और एक लाठी। ये दोनों अगर इनके हाथ में हैं तो पूछने की जरूरत नहीं है कि आप चरवाहे हो या नहीं, लेकिन आज बहुतों को पूछना पड़ता है क्योंकि ये दोनों उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, ഉപദേശമാകുന്ന वड़ियों कोलुम, सोट और लाठी। आज सोट है, खाना तो बहुत देंगे लेकिन लाठी इस्तेमाल नहीं करता है। सोट के साथ साथ लाठी भी है, उपदेश की लाठी।
सोट जो होती है वो ऐसा होता है, लंबा एक एक वो होता है पाइप, आप समझो, कुछ भी समझो, लंबा एक डंडा, उसके सबसे टॉप में ऐसे एक हुक लगा हुआ होता है, ठीक है, ये बहुत लंबा होता है। इसको भेड़ों के कान में पकड़ने के लिए, टांग खींचने के लिए नहीं होता, इससे ऊंचे ऊंचे पत्ते, डालियां काट कर, झुका कर भेड़ों को खिलाने के लिए होता है। समझ में आ गया? तो आपने देखा होगा चरवाहा जब जाते हैं तो उसके सोटे ऐसे पकड़ कर जाते हैं, सोटे तो लाठी से भी बड़ा है, लाठी छोटा है, लाठी का एक लिमिट होती है, इतना ही है, लेकिन सोट जो होती है वो लंबा होता है। ओके, सो ये दोनों अगर एक व्यक्ति के हाथ में है तो पूछने की जरूरत नहीं है कि आप चरवाहे हैं, क्योंकि उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता चलता है ये चरवाहा है। सो एक पास्टर, PASTOR, पास्टर, एक पास्टर भेड़ों को चराने वाला है, मतलब कलीसिया को भेड़ों के दर्जा, भेड़ों का स्थान दिया हुआ है। भेड़ अल्प प्राणी होता है, नंबर 1। नंबर 2, നിർബുദ്ധി होते हैं, इन ബുദ്ധിയും ബോധമൊന്നുമില്ല, കാണുന്നിടത്തൊക്കെ തലയിടും। ये इनका अपना कोई सोच नहीं होता है, सबसे आगे जो जा रहा है वो क्या करता है उसके पीछे ये भी करके जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा एक भेड़ अगर मेड़ के ऊपर जाए तो बाकी सारे पीछे पीछे जाएगा, एक भी ഒരെണ്ണം പോലും കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല, വരമ്പേക്കട ഒരെണ്ണം പോയാൽ ബാക്കി എല്ലാം വരമ്പേക്കട പോകും, അതിന് മുന്നേ അനുകരണം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ। भेड़ को जो है उसको इमिटेशन के अलावा, अनुकरण के अलावा और कुछ नहीं पता है। पहले वाले क्या किया वैसे वे भी करेगा, അതാണ് ആടിന്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം। सो कलीसिया भी इसी प्रकार है, कलीसिया के अंदर आने वाले लोग भेड़ के समान है। एक तो वो कहीं भी हराए देखा तो वहां मुंह मारेगा, ये नहीं देखा कि हमारे खेत है कि पड़ोसी की खेत है, घुस जाता है। इसलिए अपने कलीसिया में 4 हफ्ते में लगातार लोग नहीं आते, घूम घूम कर जाते हैं। एक हफ्ता आपके पास आएगा, अगले हफ्ता किसी और चर्च में जाएगा, तीसरे हफ्ता कहीं और चर्च, क्योंकि हराए ढूंढ रहे हैं, अपना बुद्धि नहीं है। कोई भी फोन करके बुला लिया संडे को सुबह, आज हमारे साथ आकर वर्शिप करो, चलो जी मैं आ रहा हूं, चल पड़ा, भेड़ है। सो അതുകൊണ്ട് ऐसे निर्बुद्धि भेड़ों को लाइन में लाने के लिए चरवाहे के हाथ में एक लाठी भी है। ये लाठी से इसकी बुद्धि खुलती है, ये लाठी प्रयोग करने से इन भेड़ों को तसल्ली भी मिलती है। इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कहता, तेरे सोट और लाठी से मुझे शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। केवल खाना ना खिलाए, साथ साथ लाठी भी दे। आज बहुत सारे लोग लाठी इस्तेमाल नहीं करता, सोचता है कि ये चाले भाग जाएगा। ये लाठी इस हिसाब से इस्तेमाल करना है कि उनकी बुद्धि खुलने पाए, परमेश्वर की वचन की ताड़ना, वचन की लाठी इस्तेमाल करना है एक चरवाहा। दूसरे चरवाहे की खासियत यह है, चरवाहा भेड़ों से आगे है, भेड़ के आगे आगे चलता है, भेड़ उनके पीछे पीछे चलता है। यीशु ने कहा यूहन्ना 6 में, वो उनके आगे आगे चलता है, भेड़ उनकी आवाज को पहचानते हैं। ठीक है,
कलीसिया भेड़े हैं और भेड़े अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना है। अगर भेड़ चरवाहे की आवाज पहचानना है तो चरवाहा और भेड़ों के बीच में एक करीबी रिश्ता होने चाहिए। रोज सुनने वाली आवाज जल्दी पहचान लेता है, लेकिन कभी कभी सुनने वाली आवाज जल्दी नहीं पहचानता है। सो एक कलीसिया और भेड़ और चरवाहे के बीच में एक अटूट रिश्ता है, एक क्लोज रिलेशनशिप है। इस तरह होने चाहिए। बड़े बड़े कलीसिया में हम देखते हैं, उन्होंने ऐसे लोग हैं, कईयों के साथ मेरा मुलाकात हुई है। विश्वास क्या कहते हैं, हमने आज तक हमारे पास्टर को प्रेज़ द लॉर्ड नहीं दिया, शैकान नहीं दिया। क्यों? मौका ही नहीं मिले। लेकिन उस भेड़, उस चरवाहा के भेड़ है, ये उस चरवाहा का भेड़ है, पर आज तक चरवाहा के पास नहीं गया। चरवाहा कौन होता है? सारे भेड़ों को करीब से जानता। सुबह जब खोलता है ना, ये जो भेड़शाला गेट खोलकर जब बाहर निकालते हैं, चरवाहा वहां पर दरवाजे पर बैठता, एक एक जब निकले उसके ऊपर हाथ मारते, ऐसे सबके ऊपर चरवाहा के हाथ पड़ता है। चलो जी निकलो। रात में जब दिन पर चराने के बाद जब वापस लाता है ना, उस समय भी एक एक को गिन गिन गए अंदर। चलो जी, सुबह ऐसे कर कर, रात को ऐसे कर कर अंदर को, मतलब सुबह और शाम उस भेड़ों के ऊपर चरवाहा के स्पर्श होता है। एक करीबी रिश्ता है। चरवाहा और भी नाम इसमें इन लोगों को दिया हुआ बाइबल में। वो नाम है प्राचीन। तीमुथियुस की पत्री में हमने पढ़ा है, प्रेरितों के पुस्तक में हमने पढ़ा है, प्राचीनों को नियुक्त किया। प्राचीन अध्यक्ष, कलीसिया के अध्यक्ष, ठीक है। चरवाहा इत्यादि शब्द इन लोगों के लिए दिया हुआ है। पास्टर नहीं बोलना है, पास्टर, PASTOR बनना है। पास्टर का मतलब आपको मैंने बता दिया, चिपकाने वाली चीज से होता है। चिपक गया, कहीं चिपक गया तो वहीं बैठ गया, ठीक है। पर पास्टर ऐसा नहीं होता है, चरवाहा। देन इनका जिम्मेदारी दिया हुआ भेड़ को जान देकर बचाना, वन्य जीवियों के हाथों से और गड्ढे से, झाड़ी से, सब। एग्जाम्पल हम देखते हैं लूका 15 में। यीशु ने कहा, एक मनुष्य का 100 भेड़े थे, एक खो गया। कहां फंस गया? झाड़ी में फंस गया। चारों तरफ काटा, झाड़ी, और चरवाहा जाकर उस मेमना को, उस भेड़ को बचा कर लाता। ध्यान से सुनिए, ये बचाव जब करते हैं उस समय एक खरोच भी अगर इस मेमना के या इस भेड़ के शरीर में नहीं आना चाहिए, लेकिन उसको इस तरह बचाने के वक्त चरवाहे के शरीर में खरोच आ सकता है, चरवाहे का लहू बह सकता, क्योंकि कांटे में फंसे हुए हैं, झाड़ी में फंसे हुए हैं। झाड़ी में और कांटे में फंसे हुए भेड़ को बचाते बचाते बचाने वाला चरवाहे के शरीर
कट सकता है, लहू बह सकता है, कांटे लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। दाऊद एक अच्छा चरवाहा था। दाऊद का भेड़ को खाने के लिए जब एक भालू और एक शेर आया, दाऊद कहता है कि मैंने उसको, उस भालू को मार कर गिरा दिया, शेर को मैंने पकड़कर फाड़ दिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। दाऊद अगर ऐसा किया तो दाऊद का जान जोखिम में डालकर किया है। सो एक चरवाहे की सेवकाई जो है वो जान जोखिम में डालकर करने वाली सेवकाई है। प्राण देने वाला, प्राण त्यागने वाला, प्राण खो बैठने वाले एक सेवकाई होता है एक पास्टर का। इसलिए पतरस कहता है जब प्रधान रखवाला आएगा तुम महिमा का മുകുട് പാവുകേ, ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ തേജസ്സിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും. सो जब प्रधान रखवाला प्रभु आएगा, अभी तो हम सब रखवाले, യേശു बड़ा रखवाला होकर വലിയ ഇടയനായിട്ട് മരിച്ചു. प्रभु यीशु मसीह बड़ा चरवा होकर मरा. अब वो प्रधान रखवाला होकर वापस आएगा. जब वो प्रधान रखवाला होकर वापस आएगा, उस समय इस संसार में उनकी झुंड को देखने के लिए सौंपा हुआ उन सारे चरवाहों को प्रतिफल देगा. वो ये चरवाहे इन भेड़ों को झूठा शिक्षे से, सूखे कुएं से, झाड़ियों में से, वन्य जीवियों से, जैसे दाऊद ने बचाया, ठीक है, इस तरह अपने जी से, जान से खेलकर, अपने जान को जोखिम में डालकर अपने कलीसिया को, अपने कलीसिया रूपी भेड़ों को बचाया हुआ चरवाहों को प्रतिफल देने के लिए एक दिन प्रधान रखवाला आएगा. वो प्रधान रखवाला जब आएगा तुम भी महिमा का मुकुट पाओगे, पतरस कहता है. सो इतना इजी नहीं है कलीसिया चलाना. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 5 साल 4 साल हो गया कलीसिया चला रहा है. नया नियम में कितनी पत्रियां है नहीं मालूम. पौलुस कितनी पत्री लिखा, बोला 3. चरवाहा अपने भेड़ों को भरपूर खाना खिलाने वाला होता है. अगर भेड़ों को खाना खिलाना है तो उसको अच्छी जानकारी होना चाहिए कि कहां पर खाना है, और उस खाने में उस हरी हरी चराइयों पर रोज ले जाने वाला एक अच्छा चरवाहा. दाऊद भजन से 23 में कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों पर चराता है. हरी चराइयों पर नहीं, हरी हरी चराइयों पर. कल चराया हुआ जगहों में आज नहीं, बल्कि नया ताजा खाना खिलाने वाला. मैं वंडर हो जाता हूं, ताजुब हो जाता हूं कई बार लोगों से बातें करते, कुछ नहीं मालूम, बोले मैं कलीसिया चलाता हूं. तकिया कलाम क्या इनका? यीशु के चेले अनपढ़ थे, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, मुझे भी इस्तेमाल कर रहा. कितने दुख की बात है. चरवाहा के पास भोजन, पर्याप्त भोजन होना चाहिए अपने भेड़ों को देने के लिए. आपने देखा होगा रात दिन भर भेड़ों को चराने के बाद चरवाहा शाम को जब लौटते हैं उनके सिर पर पूरा एक बंडल होगा हरे पत्तों का. होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता?
पास्टर वचन की भंडारी होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला हमारा कोई भी पास्टर अनपढ़ नहीं होना चाहिए वचन में। एमए पीएचडी ना किया तो कोई बात नहीं, वचन में भरपूर ज्ञान प्राप्त करना। नहीं है तो आपके साथ जो लोग हैं जिसको आप अगुवाई कर रहे हैं, आप उनको साथ धोखा दे रहे हैं। उन लोगों को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, ना उधर का ना इधर का हो गया। चरवाहा, ठीक है। चलिए एक दूसरी सेवकाई चरवाहे का ये है, ये हमेशा अपने भेड़ों के प्रति चिंता करता है। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 13 का 17 पढ़िए। हिब्रूस 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। देखो, एक अगुआ उनके भेड़ों के प्रति, उनके भेड़ों के प्राण के प्रति क्या करते हैं? जागते रहते हैं। भेड़ों के प्राण के प्रति जागते रहते हैं। इसी नहीं है कलीसिया संभालना, कलीसिया को चलाना, पास्टर। आज तो रात ही रात में लोग पास्टर बन जाता है विदाउट एनी स्ट्रगल। पहला पत्रस 5 का 3 पढ़िए। पहला पत्रस 5 का 3। तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हाँ, आगे। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, सुनिए 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 सुनिए, झुंड का आदर्श बनो। अध्यक्ष ठहराया झुंड के ऊपर, पर ऑर्डर नहीं करना, आदर्श बनो। अगला 4th वर्ष में लिखा हुआ है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। पढ़िए। तो हाँ, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, हाँ, जो मुरझाने का नहीं। उस समय तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। दैट इज अ रिवार्ड। यही एक अध्यक्ष के लिए, एक पास्टर का रिवार्ड। जिसका भेड़ है, जिसका झुंड है, वही प्रतिफल देता है, वही मजदूरी देता है। ठीक है। तो चढ़ा भेड़ों को चराने वाले को यहां पर दूध तो मिलता ही है, वो उसकी मजदूरी है। लेकिन प्रतिफल कौन देता है? प्रधान रखवाला देता है। वो प्रतिफल क्या होगा? महिमा का मुकुट, जो कभी मुरझाने का नहीं। अതാണ് പ്രതിഫലം। കൂലിയും ഉണ്ട്, പ്രതിഫലവും ഉണ്ട്। ये सेवकाई में आपको मजदूरी भी मिलेगा, प्रतिफल भी मिलेगा। मजदूरी यहां मिलेगा, प्रतिफल वहां मिलेगा। मजदूरी क्या है? मजदूरी भेड़ों को चराने वाला उसकी दूध से जीता है, पौलुस कहता है। ये आपकी मजदूरी। कौन ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को चराकर उसकी दूध नहीं पीता?
वो उसकी हक है, लेकिन एक प्रतिफल भी है, प्रतिफल भी है। वो प्रतिफल क्या है? महिमा का मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं है। कब मिलेगा? जब चरवाहों का चरवाहा अर्थात प्रधान रखवाला जब आएगा, वह तुम्हें महिमा का मुकुट देगा। ईमानदारी से, वफादारी से, विश्वास योग्यता के साथ अपने भेड़ों को चराए हुआ व्यक्तियों को चरवाहों का चरवाहा प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा, तब वो उनको देगा। दूसरा, ये चरवाहा यूहन्ना की इंजील अगर आप पढ़ोगे 10वां अध्याय में पूरा यीशु मसीह वहां पर अच्छा चरवाहा, प्रधान चरवाहा, बड़ा चरवाहा इत्यादि शब्द यीशु वहां पर इस्तेमाल करता है। वजह से 23 में दाऊद राजा परमेश्वर के चरवाहा के रूप पर खड़ा कर कर अपने आप को एक भेड़ के रूप में कर कर दाऊद राजा वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। देन कई जगहों में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। सो चरवाहा अपने भेड़ों के प्रति, जैसे मैंने इब्रानियों की पत्री 13 का 17 हमने पढ़ा, उनकी आत्मा के प्राण के लिए वो जागते रहता है। एक बात बताया। दूसरा, इस भेड़ों की हालात को हमेशा जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए एक चरवाहा। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक, प्रोवर्ब, नीति वचन की पुस्तक चैप्टर 27 का 23 पढ़िए। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। हाँ, और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। अपनी भेड़ बकरियों की दशा हाँ, भली भांति मन लगाकर जान ले। अपनी भेड़ बकरियों की दशा, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ, भेड़ बकरियों की दशा भली भांति जानने की इच्छा रखो। ऑलवेज ईगर टू नो, हालात जानने के लिए, कंडीशन जानने के लिए इच्छुक रहना। That is your responsibility. एक चरवाहा की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। ठीक है। ये लोकल पास्टर के लिए है, अपने झुंड में, अपने नीचे जितने भी है। लेकिन जैसे प्रेरित है, प्रेरित कौन होता है? कई स्थानीय कलीसियाओं को ऊपर नजर रखने वाला एक अध्यक्ष होता है। उनका जिम्मेदारी है उनके नीचे जितने भी है उनके ऊपर भी इसी प्रकार उनकी कंडीशन जानने के लिए, हालात जानने के लिए इच्छुक रहना। मतलब अपने नीचे जितने पासवान है, फोन करना, हालात पूछना, परिवार के बारे में पूछना, उनके बच्चों के बारे में पूछना, उनकी कलीसिया के बारे में पूछना। मैं करता हूं इसलिए कहता हूं। ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക। हमारे नीचे जो भी है वो एक भेड़ समझ लो। लेकिन वेरी सैड टू से आज ये क्वालिटी हमारे अगुओं में नहीं देखते। अपने नीचे जो पास्टर्स है उन्हें फोन तक नहीं करता, पूछता ही नहीं है कि आप कैसे हो, किस कंडीशन में हो। बड़ी दुख की बात है। कौन कहां पर है क्या है नहीं मालूम, पूछते ही नहीं है।
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चरवाहा लोकल कलीसिया के नहीं बल्कि उससे बढ़कर भी अपने नीचे दिया हुआ झुंड जो भी है, एक पासवानों की झुंड हो सकता है, विश्वासीगणों की झुंड हो सकता है, जवानों की झुंड हो सकता है, बुजुर्गों की झुंड हो सकता है, जो भी है, झुंड की हालात को जानने के लिए इच्छुक रहना। बार बार लोग क्लॉक में देख रहे हैं। आई थिंक आई शुड स्टॉप इट हियर। सो आज यहाँ समाप्त करेंगे। 2 बातें और रह गया था, 2 ग्रुप, उपदेशक और सुसमाचार प्रचार करने वाला। सो विल डू इट नेक्स्ट, कल करेंगे। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। सेवकगणों में 3 झुंड के बारे में मैंने आपको बताया। आई थिंक यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। प्रभु आपको आशीष दे। बाकी हम कल देखें।